क्रिसमस से ठीक एक रात पहले एक मूवी रिलीज हुई। अभय और ज्योति ने मूवी डेट पर जाने का प्लान किया। थिएटर उनके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उन्होंने अपनी कार से जाने का फैसला किया। रात के 8 बज रहे थे। अभय और ज्योति थिएटर पहुंचते हैं। मूवी शुरू होती है। अंदर की सारी लाइट्स धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी होती है। इसलिए मूवी के खत्म होते ही ज्योति बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। ज्योति को उस हालत में देखकर अभय कहता है, हे, लगता है तुम भूत का इंतजार कर रही हो। उड़ा लो मजाक। जब कभी सच में तुम भूत देखोगे ना, तब समझ आएगा कि डर क्या होता है। भूत कुछ नहीं होता मैडम, अब चलिए भी। और इसी के साथ दोनों थिएटर से वापस घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही अभय गाड़ी के ब्रेक जोर से लगाता है और दोनों झटके से आगे की ओर झुक जाते हैं। ज्योति पूछती है, क्या हुआ अभय? रास्ते पर कुछ है। और ये कहते हुए वो उस चीज को देखने के लिए गाड़ी से उतरता है। वापस आकर कहता है, एक मोटी सी बिजली की लाइन गिरी हुई है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। और वो यू टर्न लेते हैं। अभय नोटिस करता है कि ज्योति किसी गहरी सोच में खोई हुई है। वो पूछता है, क्या हुआ ज्योति? अभय, ठीक है, सही मूवी में भी हुआ था ना? तुम भी ना, ये सब बस एक इत्तेफाक है, तुम इतना मत सोचो। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंचते हैं, उनके आसपास का दृश्य शहर की तुलना में अधिक जंगल जैसा होता चला जाता है और ये हर मील के साथ और अधिक घना होता जा रहा था। जब वो विशेष रूप से घने खोखले रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी कार की लाइट इंजन सहित बंद हो जाती है और कार रुक जाती है। इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था। इग्निशन में चाबी घुमाने से कुछ नहीं हो रहा था। वो वहीं फंस गए थे। कार को स्टार्ट करने के कुछ मिनटों की कोशिश के बाद वो अपने आप को डर के काबू में आते हुए महसूस कर पा रहे थे। मैंने कहा था ना अभय, ये बिल्कुल उस मूवी के जैसे हो रहा है। रोड पर उस तार का गिरना, हमारा दूसरा रास्ता लेना और अब इस कार का बंद होना। क्या ये सब कुछ तुम्हें बस एक इत्तेफाक लग रहा है? अभय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब वो भी इन सब घटना को उस मूवी से रिलेट कर पा रहा था। तो कुछ देर के लिए कार में बैठे। इससे पहले कि अभय ने बाहर निकलने और इंजन को देखने का फैसला किया, लेकिन ज्योति घबराने लगी और उसने अभय को कार में रुकने के लिए कहा। अभय ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभय ने बोनट खोला और इंजन देखने के लिए बाहर निकला। बाहर अभी भी बहुत गहरा अंधेरा था। पेड़ इतने ऊंचे हो गए कि उन्होंने अपनी मोटी शाखाओं से ऊपर के आसमान को भी मिटा दिया था। जैसे ही अभय कार के सामने की ओर चला, वो स्कार्फ नहीं पहना हुआ था और उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही वो इंजन की जांच करने के लिए आगे झुका, उसे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ, जैसे कि कोई चीज या कोई व्यक्ति अंधेरे में उसकी ओर आ रहा हो। वो इंजन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं देख सका, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया। वो उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बुदबुदा रहा हो। ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति था। वो कार में वापस आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो इसके बारे में ज्योति से कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो अब तक समझ चुका था कि ज्योति का शक बिल्कुल सही था। वो सारी घटनाएं बिल्कुल उस मूवी की तरह थी जो वो अभी अभी देख कर आ रहे थे। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन इस डर को वो अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से ज्योति बहुत ज्यादा सहम जाएगी। वो ज्योति की ओर मुड़ा और शांत भाव से कहा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा कि कार में क्या खराबी है। ज्योति ने कहा कि वो सड़क को जानती है जिस पर वो इस समय है
और सड़क से लगभग 11 मील नीचे एक गैरेज है। उसने आगे बताया कि असल में आगे की सड़क एक विशाल सी के आकार में है और वो सीधे अपने दाहिनी ओर के जंगल को पार कर सकते हैं और आधे घंटे से भी कम समय में वहाँ पहुँच सकते हैं। अभय कहता है, अभी इस घने अंधेरे और सुनसान रास्ते पर हमारा कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं होगा। कम से कम यहाँ कार के अंदर हम सेफ हैं। रात के ढलते ही हम गैरेज चलेंगे। ज्योति भी इस बात से सहमत हो जाती है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंधेरे और जंगल को देखा और फिर एक दूसरे को देखा और निर्णय लिया कि वो दोनों थोड़ी देर के लिए पीछे की सीट पर बैठेंगे। वो वहाँ एक साथ बैठे। कार के चारों ओर फैले सर्द अंधेरे में एक दूसरे को गर्माहट देने लगे। वो इस बात पर मुस्कुराए कि उन्होंने खुद को कितना डरा दिया है। वो हंसे कि ये सब कितना मूर्खतापूर्ण था और उनकी अपनी कल्पना ने उनके साथ कितनी क्रूर चालें खेली हैं। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी कार की विंडो पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक कर विंडो की ओर देखते हैं। बाहर एक बच्चा हाथ में कुछ शोपीस लिए खड़ा था। अभय और ज्योति एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही बात चलती है, ये बिल्कुल उस मूवी के जैसा था। अभय विंडो नीचे करता है। बच्चा कहता है, साहब ये ले लो, क्रिसमस में अपने घर में सजाना। देखो इसमें गाना भी बजता है। ये कहते हुए वो बच्चा एक बटन दबाता है और उस शोपीस में से गाने की आवाज आती है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. ज्योति और अभय ये सुनते ही मानो जम से जाते हैं। उनका शरीर डर से ठंडा पड़ने लगता है। साहब, क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? ले लो ना साहब, मेरी कमाई हो जाएगी। प्लीज साहब। वो बच्चा बार बार एक ही बात को दोहराने लगता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए अभय उसे पैसे देता है और वो शोपीस ले लेता है। वो तुरंत विंडो ऊपर करता है। अभय और ज्योति उस बच्चे को अंधेरे में गायब होते हुए देखते हैं। रात के 1 बज रहे होते। ज्योति और अभय एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के सो जाते हैं। वो दोनों गहरी नींद में जाने ही वाले होते हैं कि अचानक एक धुन बजती है। Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. दोनों जग जाते हैं और चौक के शोपीस की तरफ देखते हैं। आवाज धीरे धीरे और भी तेज हो जाती है। वो इतनी तेज हो जाती है कि उसे सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ज्योति और अभय अपने कानों में हाथ रखकर तुरंत कार से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकलते ही गाना अपने आप बंद हो जाता है। दोनों अब तक पूरी तरह से डर के काबू में आ चुके होते हैं। अभय गाड़ी के डोर को खोलता है और उस शोपीस को उठाता है। उसके शोपीस उठाते ही गाना फिर से जोर से बजने लगता है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. वो झटके से उसे फेंक देता है और गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद कर वापस कार में आ जाता है। ज्योति कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अभय, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम क्या करें अभय? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए वो रो पड़ती है। अभय उसके आंसू पोंछता है और उसे ये आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे होते हैं कि तभी घने अंधेरे में उन्हें एक छायादार धुंधली आकृति बनती नजर आती है। धीरे धीरे वो एक इंसान में बदलती हुई उनके नजदीक आने लगती है। लाल सफेद ये रंग सबसे पहले उन दोनों की आंखों में लगता है। जैसे ही वो उसके करीब आता है, वो सेंटा जैसा कोई दिखाई देने लगता है। ज्योति और अभय का शक अब असलियत में बदल चुका था।
क्योंकि अब उस मूवी का हर एक सीन उनके साथ असलियत में हो रहा था। शायद वो मूवी नहीं बल्कि उनके भविष्य की ही झलक थी। उनका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। डर ने बुरी तरह से उन पर काबू पा लिया था। दूसरी तरफ वो संता उनके और भी करीब पहुंच चुका था और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और गाने लगा। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey! और जोर से हंसने लगा। ज्योति और अभय जोर से चीखे और एक दूसरे को जकड़ लिया। धीरे धीरे सैंटा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और फिर 7 और इसके बाद बढ़ते चले गए और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। सारे सैंटा मिलकर जिंगल बेल्स जोर जोर से गाने लगे और ये आवाज बिल्कुल असहनीय हो गई। ये इतनी तेज थी कि ज्योति और अभय के कानों से खून निकलने लगा। वो बुरी तरह से दर्द में थे। सैंटा ने उनकी ओर अपना हाथ किया और धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद करने लगा। मुट्ठी के बंद होने के साथ साथ अभय और ज्योति दर्द से कुढ़ाने लगे। उनकी आंख, कान, मुंह, नाक सबसे खून की नदियां बहने लगी। पूरा रास्ता खून से लथपथ हो चुका था, मानो उनके शरीर का सारा खून निकल चुका हो। और फिर अचानक सारी आवाज बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो खून से लथपथ नीचे गिरे और वहीं खत्म हो गए। सैंटा अंधेरे की ओर जाते हुए मैरी क्रिसमस।